ओम शांति। भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच निशाचर अनेक नाम हैं। आज हम उसका तीसरा विषय करेंगे, जिसमें प्रेत क्या होते हैं, आत्मा, ऊर्जा और डर का रहस्य। ये तीन बातें हम आज इस विषय में लेंगे। प्रेत और भूत में क्या फर्क है? सामान्यतः भूत और प्रेत में कोई अंतर नहीं कर सकते, परंतु फिर भी उसमें अंतर किया गया है। अक्सर लोग भूत और प्रेत को एक ही समझ लेते हैं। बाकी यदि हम बेसिक रूप से देखें तो है तो आत्मा ही। चाहे वो भूत है तो भी वो आत्मा है, चाहे वो प्रेत है तो भी वो आत्मा ही है। दूसरी बात कॉमन है वो ये कि दोनों का कार्मिक अकाउंट है। चाहे वो भूत के रूप में है तो चाहे वो प्रेत के रूप में है, परंतु थोड़ा सा अंतर भूत और प्रेत में किया गया है, जो हम अपने बाबा के ज्ञान के आधार से हम समझते हैं। मुरली है 18 अक्टूबर 2019, जिसमें बाबा ने कहा कि भूत वे हैं जो शरीर छोड़ने के बाद भी आसक्ति में रहते हैं। भूत वे हैं जिनको किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से अटैचमेंट होता है। जब अटैचमेंट होता है तो उसे भूत कहा जाता है। उसे किसी घर से, किसी व्यक्ति से, किसी विशेष स्थान से इतना अटैचमेंट होता है कि वो वहीं रहता है, जिसके आधार पर कह दिया जाता है कि ये भूतिया घर है या भूत रहते हैं, इस जगह पर भूत रहते हैं। मतलब जहां पर उसका अटैचमेंट होता है वो वहां रहता है, और वो कुछ आत्माओं को जहां उसका कार्मिक अकाउंट है वहां दुख देता है। उस वस्तु को या उस व्यक्ति को यूज नहीं होने देता, या वो क्या करता है कि उस आत्मा को तंग करता है। मतलब दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसको तंग करता है, और किसी को नहीं तंग करता, केवल उसी को ही तंग करता है। ऐसे बहुत सारे केस है। वो एक एक शरीर में दो दो तीन तीन चार चार आत्माएं भी होती हैं, और वो आत्माएं उसको ही तंग करती हैं, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, छोड़ते नहीं है। इस प्रकार से उसी शरीर में रहते हैं उसके, और उसके शरीर में उसको काम नहीं करने देते, उसको बात नहीं करने देते, उसको कहीं जाने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से टॉर्चर करते हैं, या किसी प्रकार की कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती हैं वो आत्माएं जो सहन करने योग्य नहीं होती हैं, और तड़पना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, रोना पड़ता है, उनके पारिवारिक संबंध बिगड़ जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा वो उनको भूत कहा जाता है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष और वस्तु के साथ चिपके होते हैं। और प्रेत वे हैं जो अपने विकारों की जंजीरों में फंस जाते हैं। मतलब जिसमें अटैचमेंट वाला गुण है वो भूत है, और बाकी जितने भी विकार हैं, विकार तो अटैचमेंट भी है, बाकी जितने भी विकार हैं वो विकारों के कारण, और एक जगह पर नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं।
भूत की एक विशेषता है कि वो एक सीमित जगह पर चिपक जाता है, जैसे भूत की तरह चिपक गया है। और प्रेत जो है ना, वो चिपकता नहीं है। उसे जिन जिन आत्माओं के साथ जहां जहां हिसाब लेना है वहां वहां जाकर के वो दुख देते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं। प्रेत लिमिटेड जगह में सीमित नहीं होते। या फिर आगे स्पष्ट किया है इसको, भूत देह या स्थान से जुड़ा हुआ है। देह या स्थान से जुड़ा हुआ है, उसका वहां अटैचमेंट है, आसक्ति है। आसक्ति माना उस जगह से, उस व्यक्ति से अटैच्ड है, चाहे वो उसको दुख देना है, चाहे उसको सुख देना है। अब दूसरा हमारे पास आता है प्रेत। तो ये नकारात्मक संस्कार, गंदे संस्कार या गहन विकारों में बंधी हुई आत्मा। ये स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष से जरूर जुड़े हुए नहीं, परंतु कुछ आत्माओं से, अनेक आत्माओं से अलग अलग जगह पर अपना पार्ट बजाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने घर के प्रति आसक्त रहे, डेथ हो गई है परंतु उसे अपने घर से अटैचमेंट है, वहां व्यक्ति विशेष को आने नहीं देता है। जिसके साथ अटैचमेंट है वो उनको अलाउड है, परंतु उसके अलावा कोई और आए तो उसको आने नहीं देते, वो भूत कहलाते हैं। और जो आत्मा क्रोध, प्रतिशोध या वासना की भावना में अटकी रहे, वो प्रेत कहलाते हैं। ये सबसे ज्यादा जो वासना वाले हैं, ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा चारों तरफ अपना जो जुल्म है वो कर रहे हैं। इसमें मतलब मेल फीमेल दोनों ही होते हैं, भूत भी और प्रेत भी। और ये बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, क्योंकि उनके साथ इस प्रकार का जो दुख का हिसाब किताब है वो बहुत ज्यादा होता है। वो प्रेत कहीं जाती है, उन्हें प्रेत कहा जाता है, मतलब चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मतलब ये काम विकार वाला तो बहुत ज्यादा है, जितना मेरे पास केस आते हैं उनमें काम विकार का बहुत ज्यादा। क्रोध वाले कम है, लोभ वाला कम है। लोभ वाले को चोरी करने की आदत होती है, वो उससे चोरी करवाता है। उसका लालच रहता है कि ये भी उठा के अपने पास रखो, ये भी उठा के अपने पास रखो, बाद में चाहे घर के अंदर वातावरण खराब हो जाए। क्रोधवारी घर के अंदर क्लेश रखेगी रखेगी आत्मा, तो उनको प्रेत कहा जाता है। अटैचमेंट वाली को भूत कहा जाता है। नंबर 2, क्या प्रेत सिर्फ रात में दिखाई देते हैं? लोगों की धारणा है कि प्रेत केवल रात में दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञान कहता है कि ऊर्जा का कोई समय नहीं होता। रात में अंधकार अधिक होने से मन भयभीत हो जाता है और वही डर प्रेत जैसी अनुभूति पैदा करता है। अब किसी ने सोच लिया पता नहीं भूत तो नहीं है, आपको पत्ते खड़खड़ करेंगे तो आपको लगेगा भूत है, हवा की साए साए आएगी तो लगेगा भूत है, अचानक कोई बिल्ली है, कुत्ता है, वो कुछ इधर से उधर आएगा जाएगा और लगेगा कि भी है ना भूत है। खुद का डर वो डर को बढ़ाता जाता है, और अचानक कोई टच कर जाए या कोई परिवार का व्यक्ति आकर हाथ लगा दे तो और ज्यादा डर लग जाता है। मुरली 3 सितंबर 2021। अंधकार में मन के संकल्प बढ़ जाते हैं, ज्ञान का दीप जलाओ तो कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती, कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। उदाहरण,
जैसे बिजली बंद होते ही बच्चा अपनी परछाई से भी डर जाता है, वो छाया प्रेत नहीं बल्कि मन का भ्रम है। वो छाया प्रेत नहीं है, परंतु वे मन का भ्रम है। कोई ऐसी आकृति दिखाई देगी तो लगेगा कि भूत है, प्रेत है। नंबर 3, प्रेत आत्मा क्या होती है या सिर्फ ऊर्जा का रूप है? प्रेत कोई अलग जीव नहीं बल्कि असंतुलित आत्मिक ऊर्जा का रूप है। जब आत्मा देह छोड़ने के बाद भी अपने विचारों और भावनाओं में उलझी रहती है तो वे स्थिर नहीं हो पाती। वही प्रेत अवस्था है। वही प्रेत अवस्था है। मुरली 27 अक्टूबर 2018। शरीर छोड़ने के बाद भी मन में विकार हैं तो आत्मा शांति नहीं पाती। ज्ञान और योग से ही वे उन्नति कर सकती है। उदाहरण, जैसे किसी ने अचानक मृत्यु का अनुभव किया और उसकी इच्छा अधूरी रह गई, वे आत्मा शांति की खोज में भटकती रहेगी। खोज रही है शांति, परंतु उसे शांति मिल नहीं रही है। उसने उस शांति को अनुभव कर लिया। वे आत्मा शांति की खोज में भटकती रहती है। भटकना क्या है इसमें? भक्ति मार्ग के हिसाब से हम कहेंगे भटकती रहती है, परंतु हम ड्रामा के अनुसार जानते हैं उस आत्मा का पार्ट ही इतना था। पाठ के अनुसार उसने अपने आप को जहां जाना है, जैसा करना है, उसे हम भटकना नहीं कहेंगे। कुछ भाई बहन कह देते हैं कि भटक रही है। भटकना क्या है? कार्मिक अकाउंट बराबर कर रही है। जहां जहां जिन जिन आत्माओं के साथ उसका कार्मिक अकाउंट है, सुख या दुख का, वो सबको सुख व दुख देने का कार्मिक अकाउंट बराबर करेगी। शांति पाठ कोई क्रिया नहीं। जो हम भक्ति मार्ग में देखते हैं, शांति पाठ करते हैं, ओम द्यु शांति रंत रक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोज दया। ये शांति पाठ करने से शांति नहीं हो जाएगी। ये कोई क्रिया नहीं है, बल्कि योग द्वारा आत्मा को उजाले की अनुभूति देना। सत्य ज्ञान के प्रकाश में आने से वे आजाद हो सकती है। प्रेत की शांति और मुक्ति कैसे होती है? मुरली बताती है कि हर आत्मा को मुक्ति का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन वे तभी मिलता है जब उसे प्रकाश और स्मृति का अनुभव कराया जाए। ड्रामा अनुसार उनको अनुभव होना ही है,
अपने समय पर होना है। परमात्मा कहते 4 नवंबर 2017 की मुरली में, मैं आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देने के लिए आया हूं। तुम बच्चों का कार्य है सबको शांति का संदेश देना। प्रेत की शांति योग बल से होती है। जितना आपने योग बल इकट्ठा किया होगा उतना शायद सफलता आपको मिल जाएगी। और वे अपने भय व विकारों से मुक्त होते। उदाहरण बीके सेंटर्स में जो शांत वातावरण होता है उसके लिए बीके सेंटर्स में जो शांत वातावरण होता है वे भी उस आत्मिक ऊर्जा को स्थिर करने में सहायक होता है। स्थिर करने में सहायक होता है। क्योंकि वहां परमात्मा की याद की तरंगे होती हैं। क्या प्रेत इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मुरली ज्ञान कहता है कोई आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिसको नुकसान पहुंचा रही है वो उसका कार्मिक अकाउंट है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है। यदि कार्मिक अकाउंट नहीं होता तो वो आत्माएं उसके संपर्क में नहीं आती। संपर्क में आना ही कार्मिक अकाउंट का आधार होता है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो केवल उनके साथ जो कार्मिक अकाउंट है वो बराबर करती है। जब तक व्यक्ति स्वयं डर और नकारात्मकता में नहीं आता। मुरली है 11 सितंबर 2020। जिसके अंदर डर है उस पर माया का प्रभाव होता है। ज्ञानवान आत्मा के पास कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती। भय हमारी सुरक्षा को कमजोर करता है। भय हमारी सुरक्षा को कमजोर करता है और जहां भय है वहां बुद्धि की रोशनी मंद पड़ जाती है। बुद्धि की रोशनी मंद पड़ जाती है। उदाहरण जैसे कोई व्यक्ति बीमारी से पहले ही डर जाए तो रोग बढ़ जाता है। वैसे ही डर प्रेत जैसी
जैसे ही डर। हाँ जी बोलो। बोले जो यहाँ पर आप डर की बात कर रहे हैं, हम्म, वो किस तरह के डर की बात कर रहे हैं आप, जो प्रेत को आकर्षित करेगी? ऐसा ना कि आप अंधेरा है, अच्छा। तो आप किसी अलग जगह पे जा रहे हो तो आपको डर लगेगा। अब आपको डर लगेगा तो उससे आपको और डर बढ़ेगा। आप ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहां कोई भी नहीं है, आपको लगता है कहीं भूत तो नहीं है। अब अजीब सी आवाजें वहां से कोई से आएंगी तो वो आपके भय को बढ़ाएंगी। ऐसे में कोई आकृति वैसी दिखाई दे गई तो भय बढ़ जाएगा। ऐसे में यदि कोई दूर व्यक्ति दिखाई दे गया और वो कुछ पूरी शेप पूरी नहीं आ रही है तो आपको डर लग जाएगा। वहां यदि कोई कुत्ता है या बिल्ली है या कोई और जीव जंतु है, वो दौड़ता हुआ आता है, भागता हुआ जाता है, तो वो भी आपको डराएगा। डर प्रेत जैसी ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। बाकी है सारा, आपको डर लग रहा है, आपको कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार। ये भी बात भूलनी नहीं है। डर को नहीं, ईश्वर को याद करो। ईश्वर को याद करने का मतलब है नंबर एक खुशी मिलेगी, नंबर दो शक्ति मिलेगी। ईश्वर को याद करने से आपके अंदर शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, तो माया डर सब भाग जाए। मुरली में बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जब मुझ शिव बाबा को याद करते हो तो आत्मा में इतनी शक्ति आती है कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। मुरली है 25 अक्टूबर 2021। योग का प्रकाश हर अंधकार को मिटा देता है। बाबा की श्रीमत पर चलने से हमारे जीवन का अज्ञानता का अंधेरा खत्म हो जाएगा। जिस अंधेरे को हमने देख लिया उसका समाधान हो जाएगा। जहां ईश्वर का स्मरण है, ये स्मरण शब्द जो है ना, ये थोड़ा गड़बड़ करता है। यहाँ याद होना चाहिए, और तो अंग्रेजी में याद और स्मरण एक ही बात हो जाती है, परंतु अंतर होता है। जहां ईश्वर का स्मरण याद, वहां कोई डर नहीं। इसलिए प्रेत या भूत से डरने की नहीं, बल्कि स्व चेतना में स्थिर होने के विशेष कार्य पर, बल्कि स्व चेतना में स्थिर होने की आवश्यकता है। समापन संदेश। प्रेत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की अपूर्ण चेतना है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की पूर्ण संचेतना है। प्रेत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की अपूर्ण चेतना है। जो पूरी नहीं हुई है वो चेतना।
जब ज्ञान का प्रकाश जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जागता है तो वही आत्मा फिर से दिव्य ज्योति बन जाती है। शिव बाबा से योग ही सच्चा शांति पाठ है। शिव बाबा से योग लगाना ही सच्चा शांति पाठ है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या आराधाई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।